जैसे ही सूरज ढलता उस जगह का माहौल बदल जाता। हवा ठंडी हो जाती, पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगती और रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजती। गांव वाले कहते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वहां एक आत्मा भटकती है। शहर से आया राहुल अपने दादा दादी के गांव में छुट्टियां बिताने आया था। वो जिज्ञासु था और थोड़ा निडर भी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोग उस पुराने कुएं के पास क्यों नहीं जाते? वहां चुड़ैल रहती है, जो भी गया वापस नहीं आया। रात को वहां से रोने की आवाज आती है। ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में भला भूत प्रेत होते हैं क्या? दोस्तों ने डरते हुए उसे रोका, लेकिन राहुल के मन में सच्चाई जानने की जिद बैठ चुकी थी। उस रात आसमान में आधा चांद था, हवा तेज चल रही थी, सूखे पत्ते जमीन पर घिसट रहे थे। सबके सो जाने के बाद राहुल चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कोई है? मुझे बाहर निकालो। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा पीला और होठ नीले। अचानक उसकी गर्दन असामान्य तरीके से घूम जाती है। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। राहुल डर के मारे पीछे मुड़ता है और पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन उसे अपने पीछे पैरों की आहट सुनाई देती है। सूखे पत्तों की चरमराहट, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जितना तेज भागता, आहट उतनी ही तेज हो जाती। अचानक वो रुक जाता है। उसके सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं क्या कर सकता हूं? मेरा नाम शांति था। मुझे इंसाफ चाहिए। गांव वालों ने सच छुपा दिया। मेरे कंकाल को बाहर निकालो, मेरा अंतिम संस्कार कराओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा। अचानक हवा रुक जाती है। औरत धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सुबह होते ही राहुल ने सब कुछ अपने दादा दादी को बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन गांव के बुजुर्गों से पूछताछ हुई और सच सामने आ गया। सालों पहले शांति नाम की एक औरत अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने उस समय सच छुपा दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की सफाई करवाई। नीचे से एक कंकाल मिला। सबकी आंखें नम हो गई। सबने मिलकर शांति का अंतिम संस्कार किया। मंत्रों की आवाज के बीच जैसे हवा हल्की हो गई। उस रात किसी को रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। गांव में शांति छा गई। एक हफ्ते बाद राहुल शहर लौटने लगा। वो बस में बैठा खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन अभी और भी सच छुपे हैं। राहुल की आंखें फैल जाती हैं, बस आगे बढ़ती जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी बाकी है। क्या सच में शांति को मुक्ति मिल गई?